आवाज में ही चिंता दिख रही है तेरी। लेकिन तू परेशान मत हो सुमित्रा। हमारी किस्मत इतनी भी बुरी नहीं है कि हर बार बुरा बताने के लिए फोन करूं। आज एक खुशखबरी देनी है। खुशखबरी? क्या? एक माँ को बधाई देनी है कि उसकी बेटी की सगाई पक्की हो गई है। बहुत बहुत बधाई हो सुमित्रा। हे ठाकुर जी, आखिर आप मान ही गए। हमारा सपना सच होने जा रहा है। हमारी लाडो नया जीवन शुरू करने वाली है, उसका दूसरा घर बसने वाला है। सच कहूं, मुझे तो एकदम से विश्वास ही ना हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? अरे हमारी आनंदी के साथ तो सब अच्छा ही होना है। अब शिव जैसा वर पाने के लिए थोड़ा इंतजार तो करना पड़ता उसे। सुनिए, मैं तो शिव से बहुत ज्यादा मिली ना हूं और अब तो दामाद के रूप में दिखने लगा है वो। पर आप लोग तो मिले हैं उससे। कैसा है वो? आप मतलब गुण तो आप लोगों ने देखे ही होंगे, पर व्यवहार कैसा है? हमारी आनंदी को। सुमित्रा, इंसान के गुण ही तो उसका व्यवहार तय करते हैं। यूं समझ ले कि हमने जो चाहा था उससे ज्यादा मिला है हमें। और सबसे बड़ी बात यह है सुमित्रा कि वो आनंदी को समझता है। आनंदी ने अपने आप को फिर से खड़ा तो कर लिया था, लेकिन उसके मन को सहलाने वाला कोई चाहिए था, जो शिव है। आनंदी को सुखी रखने के लिए जो संयम, जो समझदारी, जो सच्चाई चाहिए वो शिव में है। तो देखना, वो हमारी आनंदी को वो सब कुछ देगा जो जग्या उसे ना दे सका। मैं आनंदी को दिलासा देती रहती थी, पर सच कहूं तो अपने बीते हुए कल को मैं खुद भी ना भुला पा रही थी। आनंदी का अकेलापन जितना उसे चुभता था, उतना ही मुझे भी चुभता था। पर आज आपने जो खुशखबरी सुनाई है, उससे मैं सब कुछ भूल गई। बस आनंदी का आने वाला कल नजर आ रहा है अब तो। ये सिर्फ उसके लिए नहीं, हम सबके लिए नई शुरुआत है। ईश्वर करे शिव हमारी आनंदी को इतना प्यार दे कि वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, अपने आप के लिए भी हंसे। मैंने जब भी आनंदी और शिव को एक दूसरे से बात करते देखा है, तब आनंदी के चेहरे पर मैंने खुशी से ज्यादा शांति देखी है। हमसे ज्यादा शिव उसके मन को बदल सकता है सुमित्रा। जब शुरू में मासा ने शिव और आनंदी के ब्याह की बात छेड़ी थी, तो मुझे ऐसा लगा था कि आनंदी के लाड प्यार में अंधी होकर मासा ऐसा सोच रही है। शिव जैसा लड़का भला इस रिश्ते को क्यों स्वीकार करेगा, जो कि समाज की नजरों में एक समझौता है। कैसे काट दिया था उनकी बात को, मजाक सा बनाकर रख दिया था। लेकिन सुमित्रा, ये मासा का विश्वास ही है कि वो असंभव सी बात अब सच होने जा रही है। पढ़े लिखे होकर भी जो मैं नहीं देख पाया, वो मासा ने देख लिया। उन्होंने बिल्कुल सही समय पर फैसले लिए, एकाग्रता से लगी रही बस। और आज देखो, आनंदी के लिए शिव को हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया उन्होंने। ये सिर्फ मासा ही कर सकती थी सुमित्रा, और कोई नहीं। इसीलिए तो मैं मासा की बात कभी नहीं टालती। मासा जो करती है सोच समझ के करती है, पूरे घर की भलाई के लिए करती है। धन्य हो गई हूं मैं जो मुझे मासा का घर मिला है। अच्छा, ये सौभाग्य नहीं है कि मुझसे रिश्ता जुड़ा है? ये मत भूलना कि वो माँ किसकी है। आपकी तो सिर्फ माँ है, पर मेरी सासू माँ है। और फिर आपने ही तो अभी अभी कहा कि आपने उनकी बात को काट दिया था, तो फिर सारा श्रेय आप कैसे ले सकते हैं? मैंने उनकी बात को काटा नहीं था, लेकिन मैं दिमाग से सोच रहा था और मासा दिल से। बस दिल दिमाग से जीत गया। चलिए, जो भी हुआ अच्छा हुआ। भले ही इस रिश्ते का श्रेय मासा को जाता है, पर मेरे पीछे से मेरी लाडो को इतनी अच्छी तरह से संभालने का श्रेय तो सिर्फ आपको जाता है,
इसके लिए आपको शाबाशी। पर सुमित्रा, तेरे बिना ये खुशी मना भी नहीं पा रहा हूं मैं। चल रखता हूं मैं, तू अपना ध्यान रखना। और कहने वाली बात नहीं है बड़ी मासी जी का भी। जी। दोबारा शादी कर रही हूँ और वो भी सेम लड़के से। एनीवेज, जोक्स अपार्ट गौरी, मैंने सुना है कि जब लोगों की शादी को 25 साल या 50 साल हो जाते हैं तो रस्में फिर से दोहराई जाती हैं। तुम्हारी शादी बचपन में हुई थी क्या? अरे नहीं यार, वो बात नहीं है। बस यूँ समझ लो कि मेरी और जगत की सचमुच की शादी अब होने वाली। वो क्या है ना, पहले जब हमारी शादी हुई थी ना, तब ना तो हम दोनों इतने खुश थे और ना ही हमारे मन शांत थे। सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि, लेकिन इस बार जब शादी होगी ना, तब सारे वचन हम पूरे मन से लेंगे और अपनी शादी को बहुत एंजॉय करेंगे, ताकि ये हमारी जिंदगी का सबसे यादगार दिन बन जाए। इनफैक्ट मैं तो चाहती हूँ कि मेरी शादी का दिन कभी खत्म ही ना हो। मैं और जगत सारी जिंदगी रस्में निभाते रहे। ओह माय माय, तेरी एक्साइटमेंट देखने के बाद तो अब मेरा भी मूड बन गया। अब तो मेरा मन कर रहा है कि हम तेरी शादी में इतनी धूम मचाएं कि हम भी तेरी शादी कभी ना भूल पाए। ओह हाँ, तुम सब अरेंजमेंट करने में मेरी हेल्प करोगे ना? तू बस बोल क्या करना है। हमारी गौरी जितना चाहेगी उससे डबल सेलिब्रेशन होगा। That's so nice of you all. कल ना जगत के कॉलेज जाते ही ना तुम सबको मैं घर पर बुला लूंगी। मैं उसे सरप्राइज देना चाहती हूँ। ओके, यू नो व्हाट, मेरी कजन की ना शादी थी रिसेंटली और मेहंदी वाली ने क्या मेहंदी लगाई थी। यू वांट मी टू कॉल हर? शाम तक आ जाएगी। या ग्रेट। जगत को तो उसकी दुल्हन और उसके घर को हम इतना सजा के देंगे कि वो इतना कंफ्यूज हो जाएगा कि वो पहले तुझे देखे या पहले तुझसे शादी करे। जवान, ऑफिसर को रिपोर्ट के बिना कहाँ जा रहे हो? दादू, वो मेरी और आनंद की एक जरूरी मीटिंग है। सिर्फ तुम्हारी और आनंद जी की या कुछ और लोग भी हैं? और भी लोग हैं। कितने बजे की मीटिंग है? मीटिंग तो 11 बजे की है, पर पहले मुझे उससे पिक करने जाना है। ओह। पापा जी, क्यों आप इस बेचारे को परेशान कर रहे हैं? हाँ, आपका पोता है, जब तक चुनौतियां आती रहेंगी मैदान छोड़ के जाएगा नहीं, और बेचारी आपकी आनंदी इंतजार करती रह जाएगी। जा बेटा। थैंक्स माँ। बाय बाय। वापस कब तक आएगा? क्या ये भी आनंद जी से पूछूं? मिस्टर शिव, एंट्रेंस टेस्ट में अलर्ट रहने के लिए सबसे ज्यादा नंबर मिले थे आपको, और यहाँ आपकी सब टांग खींच रहे हैं और आपको खबर ही नहीं। ध्यान कहाँ है आपका? कॉन्सेंट्रेट। सरपंच साहब, आप साफ साफ बोलो, बात क्या है? माँ जी साहब, बात आनंदी बिटिया के बारे में। उसे लेकर आजकल गांव में जो बात चल रही है, उससे हम लोग बहुत दुखी हैं। इसीलिए आपके पास आए। हरी आनंदी को लेके? माँ जी साहब, आनंदी को पूरा गांव बिटिया कहता है, इसीलिए शायद उसकी इज्जत को अपनी इज्जत समझता है पूरा गांव। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे बताऊं। आप सीधे सीधे बोलिए ना कि लोग क्या बोल रहे हैं आनंदी के बारे में। आनंदी बिटिया और कलेक्टर साहब दोनों का मेलजोल बहुत बढ़ गया है आजकल। दोनों को कई बार साथ साथ आते जाते देखा है गांव वालों ने। और तो और सूरज डूबने के बाद भी दोनों को साथ में देखा है कई लोगों ने। तो क्या गांव वालों को मालूम नहीं है कि वो दोनों साथ में काम करते हैं और उन्हीं की भलाई के लिए काम कर रहे हैं ना? योजना बनाने से लेकर उसे पास करवाना और उसे शुरू करवाने तक कितनी मुश्किलें आती हैं पता है आपको? कितना सोच विचार करना पड़ता है। गांव में किसी नाबालिग का ब्याह हो या फिर कोई समस्या आ जाए, नहर की योजना बनानी हो, तो आनंदी को वहां पहुंचना ही पड़ता है ना।
लेकिन आप तो मुझे ये बताइए कि आपने उन लोगों को रोका क्यों नहीं? आप लोग जो कुछ भी कह रहे हैं वो सब सही है साहब। सारा गांव जानता है कि आनंदी बिटिया ने अपना दुख सुख भूलकर जज सर की सेवा की है। पर ये तो आप भी मानेंगे ना कि गांव की मान मर्यादा सबसे ऊपर होती है। दो चार मुंह होते तो मैं लड्डू डालकर या थप्पड़ मारकर खुद ही चुप करा देता, पर यहाँ तो आधा गांव एक ही गीत गा रहा है। किसको चुप कराऊं, किसका मुंह बंद करूं और कैसे करूं? अरे जिन लोगों को शिकायत है वो आगे खुद बात करें ना हम लोगों से। बसंत, तो लेकिन सरपंच साहब, आप आनंदी को अपनी बेटी मानो तो आनंदी के बारे में सवाल करने का भी अधिकार है आपको। वो भी तब जब बात आनंदी की और गांव की मान मर्यादा की हो। तुम्हारे कोई सोचना चाहिए था ये सब। दुख बस इस बात को है कि जहाँ पे आनंदी ने बड़े बूढ़ों के लिए, बच्चों के लिए स्कूल तो खोलो, पर शिक्षा देने के बाद भी दिमाग न खोल पाई लोगन के। हमने आज भी रीति रिवाज, मान मर्यादा में हर चीज को बांध के रखो, खास कर अपनी चोरियों को। इसीलिए आनंदी जैसी को भी गलत नजर से देखा जावे। और वो बेचारी, वो तो आपके हर दुख सुख में आपके काम आई, पर जब उसके दुख को दूर करने की बात आई तो आप में से एक ऐसा ना हुआ जो हाथ आगे बढ़ा के बोले, बेटी आनंदी आ जा, मैं निकालूंगा तने थारे दुख से बाहर। छोटी उम्र से इतना दुख झेलो छोरी ने आप सबने देखो है, और अभी तो हाल में उसकी माँ भी गुजर गई। ऐसे वक्त में जन्ने वाली ने साथ छोड़ो कि ब्याह करके घर लाने वालों भी अलग हुओ ही तो। हाँ, आनंदी और जगदीश सिंह का तलाक हो चुका है। किधर मुंह छुपाऊं जी कहते कि हमारे पोते ने अन्याय क्यों आनंदी के साथ। पर मैं आपसे पूछूं, काई सहवे किसी का अन्याय हमारी आनंदी? क्या छोरी को खुश होने का अधिकार ना है? अरे नहीं नहीं, जो आनंदी बिटिया को खुश रहने का अधिकार नहीं तो दुनिया में किसी को भी नहीं। आपने तो चाह लियो जे, अब भगवान इंसान की सुन ले। मैं आप सबको बता देना चाहूं कि आनंदी को अपनी बेटी, अपनी पोती की बराबरी की जगह दी मैंने इस घर में। इस घर ने आनंदी को माँ बापू दिए जो उसे बेटी रूप में अपनावे हैं। तो अब बेटी के साथ जुड़े जो भी हमारे फर्ज हैं उनको तो पूरा करना जरूरी है। काई हमारी छोरी ऐसे अकड़ी बैठी रहे, पूरी जिंदगी पड़ी है उसके सामने।
उसे भी वो सारे सुख मिलने चाहिए जिनके लायक है वो। तो हम सबने मिलके आनंदी का रिश्ता पक्का कर दियो है। तो गांव में किसी को ना बतायो, सगुन अपसगुन की नजर से बचने के लिए। सोचा था सही वक्त आवेगो तो बता दूंगी आप सबको, पर जहाँ तो पहले ही बात खुल गई। माँ जी साहब, ये तो बहुत ही खुशी की बात बताई आपने। आपने तो हम सबके मन की बात कह दी। हम सबके मन में भी यही था कि सरपंच बिटिया का घर बस जाए। तो क्या हम हमारी लाडो का ब्याह पक्का समझे? हाँ बिल्कुल। हमारी लाडो का ब्याह शिवराज शेखर के साथ होवेगो। जय आ गए। बधाई हो सरपंच बिटिया, हम सब बहुत खुश हैं तुम्हारे लिए। दीजिए, मुंह मीठो कीजिए। दूज को सगाई है, जोड़े को आशीष देने के लिए जरूर पधारना। मैं एक एक घर में खुद न्योता देने आऊंगी। लोगों को जो दिखाई देता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखाई नहीं देता। यही तो है अफवाहों का निराधार आधार।